मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग समझते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसमें हमें इसको ब्रेक किया गया है ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स और एंगल, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। दूसरा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ट्रिगोन प्लस मेट्री, और ट्रिगोन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। यानी हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट या ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में हम जो रिलेशनशिप डिराइव करते हैं उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, हम लोग 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन ऑन सोल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस कर चुके हैं। हमने 9th चैप्टर किया था हाइट एंड डिस्टेंस का, लेकिन इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम करते हैं एंगल। एंगल क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज एंगल? हम स्टूडेंट्स बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या है? एंगल क्या है? एन एंगल इज सपोज टू बी फाउंड बाय रेवोल्यूशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। किसी रे का उसके एंड पॉइंट के अराउंड रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ एंगल। सपोज हमारे पास O क्या है? कोई एंड पॉइंट है, फिक्स एंड पॉइंट है, और OX क्या है? कोई रे है। OX ने रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किया और ये OP पे पहुंच गई, तो OX हमारे पास इनिशियल साइड हो गई और OP क्या है? टर्मिनल साइड हो गई। तो हमारे पास XOP क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। यानी XOP हमारे पास कितना है? थीटा है। तो थीटा क्या है? इज एंगल ऑफ OP विद OX। हम ये कह सकते हैं OP का एंगल है विद OX, वो क्या है? थीटा। या दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद अनदर लाइन। ये देखिए, इस लाइन का इस लाइन के साथ इंक्लिनेशन क्या है? ये है एंगल। और इसमें हम O को कहेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स? जहां पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है, यानी मीट कर रही है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बात करते हैं साइन ऑफ एंगल। तो हमारे पास दो तरह के एंगल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल किसे कहा जाएगा? सपोज हमारे पास OX क्या है? इनिशियल रे है, और ये रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से रोटेट कर रही है, यानी इट इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम इनिशियल टर्मिनल टू फाइनल टर्मिनल। फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड है स्टूडेंट्स और ये इनिशियल साइड है। तो जब हमारे पास कोई रे, यानी OX हमारे पास रे है, रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम एंगल को कहेंगे, ये OX इनिशियल रे है और OP क्या है? टर्मिनल रे है,
तो हम एंगल को कहेंगे पॉजिटिव एंगल। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंगल है। तो इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया, तो थीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंगल। जब हमारे पास रे रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व अराउंड फिक्स पॉइंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की साइड में रिवॉल्व करती है, रोटेट कर रही है, तो हम उस एंगल को कहेंगे पॉजिटिव एंगल। दूसरा नेगेटिव एंगल क्या है स्टूडेंट्स? नेगेटिव एंगल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई रे, सपोज करो हमारे पास ओ एक्स, हमारे पास क्या है, रे है, और ये रोटेट कर रही है अबाउट इस फिक्स पॉइंट, इसके फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड है ये, और ये है टर्मिनल साइड। हमारे पास कौन सी साइड है स्टूडेंट्स? हमारे पास टर्मिनल साइड क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस तरह से रोटेट कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, जो घड़ी है हमारे पास इस तरह से घूमती है, लेकिन जब हम उल्टा घूमना स्टार्ट कर दें, इस तरह से घूमना स्टार्ट कर दें, उल्टा घूमना स्टार्ट कर दें, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे रोटेट करती है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव एंगल। जब क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही हमारे पास रे घूमे, यानी एंगल हमारा इस साइड में इस तरह से बने, तो उसको बोला जाता है हमारे पास नेगेटिव एंगल। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास नेगेटिव एंगल है। देखिए यहाँ पे ये इनिशियल साइड है और ये कौन सी साइड है, टर्मिनल साइड है, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव एंगल। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं स्टूडेंट्स, सपोज करो ये है एक्स, ये ओ, ये एक्स डैश, और ये है वाई, ये ओ और ये वाई डैश, यानी हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, या हम दो लाइन कह सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो हमारे पास प्लेन ऑफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये क्या है, फोर्थ पार्ट। तो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, क्योंकि किसी भी चीज का फोर्थ पार्ट को हम बोला जाता कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट इज एनी फोर्थ पार्ट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो हमने जब प्लेन ऑफ ये जो पेपर है इसके 4 पार्ट के, तो ईच पार्ट को बोला जाएगा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर हमारे पास ये रे है स्टूडेंट्स, सपोज ये रिवॉल्विंग रे है ओ एक्स, और इसकी जो फाइनल यानी हम टर्मिनल जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो इस एंगल को बोला जाएगा एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहाँ पे एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ओपी यहाँ पे, अगर अगर ये यही ओपी यहाँ न हो करके यहाँ पे आ जाए तो ये इतना इतना एंगल बनेगा, ये वाला, तो इसको बोला जाएगा हम एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर यही ओपी इस साइड में आ जाए तो ये वाला एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये, तो ये है एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। और यही ओपी लाइन घूम करके यहाँ पे आ जाए और सपोज ये वाला एंगल बना, ये वाला, ये सारा का सारा इस एंगल को बोला जाएगा एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ये सारा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का यहाँ तक, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, और ये है यहाँ तक, अगर ये ओपी है यहाँ पे है और यहाँ पे भी हो सकती है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी मेजर ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करना, तो यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, यानी कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ टर्मिनल साइड का इनिशियल साइड से, यानी सपोज ये यहाँ पे इनिशियल साइड है और ये अमाउंट ऑफ रोटेशन इतना हुआ, ये इतना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, तो ये इसको मेजर करना ये कितना है, तो इसको कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसी तरह से अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन इतना है तो ये कितना है अमाउंट निकालना इसकी, यानी मेजरमेंट कहेंगे इसको, यानी इसको कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी हम कह सकते हैं कि
टर्मिनल साइड ने कितना रोटेट किया फ्रॉम इनिशियल साइड, यानी इनिशियल साइड से ये हमारे पास इनिशियल साइड है ओ एक्स, तो ये सपोज हमारे पास टर्मिनल साइड है ओ पी। तो इस अमाउंट को मेजर करना, इस एंगल को मेजर करना हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो हमारे पास इस मेजरमेंट ऑफ एंगल के 3 वे हैं। हम 3 वे से हम किसी एंगल को मेजर कर सकते हैं। पहला वे है सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम, और इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी बोल सकते हैं, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास, सेकंड है सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, और इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोल सकते हैं, फ्रेंच। और तीसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास सर्कुलर मेजर सिस्टम, सर्कुलर मेजर सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, हम सेक्सागेसिमल सिस्टम का तो ऑलरेडी अभी तक 10th क्लास तक यूज करते आए हैं, क्योंकि हम सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। और अब 11th क्लास में हम लोग सेक्सागेसिमल और सर्कुलर सिस्टम का मैक्सिमम यूज करेंगे। सेंटीसिमल सिस्टम का हम कहीं पे यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैं इन तीनों ही सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं स्टूडेंट सेक्सागेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में हम जो मेजरमेंट की यूनिट है उसको हम डिग्री से में करते हैं। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिग्री। तो डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या है, यानी 1 डिग्री किसके इक्वल है? हमें स्टूडेंट्स पता है, अगर कोई रे पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, तो ये जो पूरा जो चक्कर है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इस पूरे चक्कर का 1 पार्ट, यानी ये टोटल कितनी डिग्री है? 360 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। यानी इनिशियल साइड सपोज करो ओ एक्स है हमारे पास, टर्मिनल साइड हमारे पास जब ओ एक्स है, तो जब ये पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगी तो टर्मिनल साइड भी हमारे पास ओ एक्स हो जाएगी। वो हमारे पास स्टूडेंट्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। जब ये रे है पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री हो जाएंगे। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 डिग्री यानी जो ये पूरा रेवोल्यूशन का 360th पार्ट, यानी एक पूरा रेवोल्यूशन में क्या कितने डिग्री है स्टूडेंट्स? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 कंप्लीट, हम ये कह सकते हैं 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं 1 डिग्री यानी 360 डिवाइड में आ जाए 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 रेवोल्यूशन, यानी 1/360 ये रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिग्री। यानी एक डिग्री में कितने हैं? 1/360 रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। आगे स्टूडेंट्स डिग्री को डिवाइड कर दिया गया है, फर्दर डिवाइड कर दिया गया मिनट में। तो यानी हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल डिवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स? फर्दर हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास स्टूडेंट्स 60 मिनट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है स्टूडेंट्स। और हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये टोटल हमारे पास एक रेवोल्यूशन है, हमने
जो ये 4 पार्ट किए, तो एक पार्ट हमारे पास ये राइट एंगल बन गया स्टूडेंट्स। तो वन राइट एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री, और यानी ये फोर्थ पार्ट हो गया 360 का, तो ये 90 डिग्री के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। हम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, और 1 डिग्री को अगर फर्दर डिवाइड करते हैं मिनट में, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट, और 1 मिनट होता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और 1 डिग्री है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 डिग्री, डिग्री की ये स्मॉल जीरो नोटेशन है, इज इक्वल टू 60 मिनट, मिनट में 1 डैश, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी डबल डैश। यानी जो ये नोटेशन है डिग्री की, वो कौन सी है नोटेशन, यानी डिग्री, ये स्मॉल जीरो है डिग्री, और ये 1 डैश है मिनट, और डबल डैश है सेकेंड। यानी एक राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकेंड, वो इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम सेंटीसिमल सिस्टम। नंबर 2 है सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम, अब सेंटीसिमल सिस्टम में स्टूडेंट्स, यानी फ्रेंच सिस्टम में, हम वन राइट एंगल को हम 100 डिग्री के इक्वल, 100 ग्रेड के इक्वल कहते हैं, 100 ग्रेड्स। इसमें हम ग्रेड्स में मेजर करते हैं एंगल को, और 1 ग्रेड को हम बोलते हैं, 1 ग्रेड को बोलते हैं 100 मिनट के इक्वल, और 1 मिनट्स को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स 100 सेकंड के इक्वल। यानी हम फ्रेंच सिस्टम में, सेंटीसिमल सिस्टम में, जो एंगल को हम ग्रेड्स के अंदर मेजर करते हैं, यानी ग्रेड्स में स्मॉल जी से लिखा जाएगा, यानी 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, या हम ऐसे बोल सकते हैं 100 स्मॉल जी लिख देते हैं इसके ऊपर। इसी तरह से 1 ग्रेड, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, यानी 1 ग्रेड यानी स्मॉल जी इज इक्वल टू 100 मिनट। मिनट का वही सिंबल है स्टूडेंट्स, लेकिन ये सेंटीसिमल सिस्टम में है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ये सेंटीमल सिस्टम में हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। और इस चैप्टर में हम इसका कहीं यूज नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो इसका सिंबल है स्टूडेंट्स, ये डैश है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे इस तरह से। अब बात आती है स्टूडेंट्स सर्कुलर सिस्टम, तो थर्ड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, इसका हम ज्यादातर इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो सर्कुलर सिस्टम में हम मेजरमेंट ऑफ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है हमारे पास, रेडियन, यानी इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के मेजरमेंट की जो यूनिट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, इज ए रेडियन। वो क्या है, रेडियन हमारे पास यूनिट है। तो रेडियन क्या है स्टूडेंट्स, रेडियन क्या है, सपोज हमारे पास ये सब एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास ये जो ओ है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है, और ये सपोज हमारे पास ओ एक्स लगाएं, और ये लगाएं ओ पी। ओ एक्स और ओ पी हमारे पास क्या है, ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है। तो हम रेडियन किसे कहेंगे, रेडियन होगा स्टूडेंट्स, ए रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल हुज वर्टेक्स इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियन क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल है जिसका वर्टेक्स क्या रहेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा, विच कट ऑफ एन आर्क इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी ये जो आर्क कट करेगी, यानी जो ये आर्क कितनी कट करेगी, जितना इसका रेडियस है। सपोज रेडियस आर है हमारे पास, तो आर्क कितना कट करे, आर ही आर्क कट करे फ्रॉम द सर्कमफेरेंस।
सर्कमफेरेंस से आर आर्क कट करे तो जितना हमारे पास रेडियस है उतनी ही अगर आर्क कट करे तो उस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन को 1 सी से हम रेडियन को मेजर करते हैं। दोबारा बताता हूं स्टूडेंट्स, तो रेडियन क्या है? रेडियन क्या है? सर्कुलर मेजर सिस्टम की जो यूनिट है, यानी जब सर्कल में हम किसी एंगल को मेजर करते हैं, ये सर्कल है, सर्कल में जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। और रेडियन क्या है? रेडियन क्या है स्टूडेंट्स? रेडियन हमारे पास एंगल है जो सेंटर में बना है। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच कट एन आर्क, जो आर्क कट करेगा कितनी, जो ये एंगल है वो कितनी आर्क कट करेगा? जितना इसका रेडियस है, यानी इतने रेडियस की, यानी जितना रेडियस है हमारे पास इतनी लेंथ की हमारे पास जब आर्क कट होगी तो हम उसको कहेंगे 1 रेडियन। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर में अगर इसका रेडियस 7 है और 7 ही हमारे पास इसकी लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ है सर्कमफेरेंस पे जो हमने आर्क की जो लेंथ कट की वो 7 है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ ऑफ आर्क है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। एंगल कितने का बनेगा स्टूडेंट्स? हमारे पास 1 रेडियन का। तो यानी एंगल को रेडियन को हमारे पास जो नोटेशन है रेडियन की, तो रेडियन की जो नोटेशन है हमारे पास, नोटेशन ऑफ रेडियन क्या है? स्मॉल सी है स्टूडेंट्स। सो 1 रेडियन हमारे पास एंगल कब होगा? जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? 1 रेडियन इज द फॉर्मेशन ऑफ एंगल बाय लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो उसके रेडियस के इक्वल हो तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने देखा जो आर लेंथ है वो 1 रेडियन बनाती है, यानी आर जो लेंथ है सर इसकी जो आर्क की वो 1 रेडियन बनाती है, 1 रेडियन बनाएगी एंगल। तो एक वन लेंथ कितना बनाएगी स्टूडेंट्स? 1 लेंथ अगर मैं सिंपल से बता रहा हूं आपको, 1 लेंथ कितना बनाएगी? तो आर मल्टीप्लाई में तो 1/r रेडियन, 1/r रेडियन बनाएगी स्टूडेंट्स 1 लेंथ। और टोटल लेंथ जो है सर्कल की वो कितनी होती है? सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2πr, यानी सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2πr, 2πr होती है। तो 2πr यानी पूरा सर्कल कितना रेडियन बनाएगा एंगल? तो 2πr कितना बनाएगा? तो मल्टीप्लाई करें, 2πr लेंथ बनाएगी, 2πr लेंथ बनाएगी स्टूडेंट्स। तो हम इसको 2πr से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 2πr/r रेडियन, यानी जो कंप्लीट जो सर्कल है वो कितना रेडियन बनाता है? वो 2π रेडियन बनाता है हमारे पास एंगल। यानी कंप्लीट जो सर्कल है उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है? 2π रेडियन के इक्वल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं, जो यानी अगर हम डिग्री में ये एंगल हम मेजर करते हैं, ये डिग्री में, तो डिग्री में हमें पता 360 डिग्री के इक्वल होता है एक सर्कल, यानी एक सर्कल 360 डिग्री। लेकिन अगर रेडियन में मेजर करें वो किसके इक्वल होता है? 2π रेडियन, यानी 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2π रेडियन के इक्वल होता है। यहाँ से हमें ये भी पता चला, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। वैसे मैं इसको आगे प्रूव भी करूंगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री 2π रेडियन के इक्वल कैसे होता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना तो इसको जरूर ध्यान रखना है। यानी 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2π रेडियन के इक्वल होता है। यानी अगर हम सर्कल का डिग्री में एंगल मेजर करें वो तो 360 डिग्री के इक्वल होता है पूरा सर्कल, रेडियन में कहें तो 2π रेडियन के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स रिलेशनशिप निकालेंगे हम, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज करो ये एक सर्कल है, लेट हमने इसका ओ एक सेंटर मान लिया, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेट ओ बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। स्टूडेंट्स, मैंने एक आर्क कट की, लेट आर्क मैंने ली, लेट ओ ए हमारे पास इनिशियल रे है, लेट ओ बी मैंने ए बी मैंने ए बी आर्क कट की, यानी लेट ए बी हमने ली, ए बी किसके इक्वल ली हमने, आर के इक्वल ली, यानी अगर ए बी आर के इक्वल ली तो हमारे पास जो एंगल है, एंगल ए बी ओ, वो किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट्स, ए बी ओ हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल हुआ। अब मैंने ओ ए ओ को प्रोड्यूस किया अप टू सी, प्रोड्यूस ए ओ टू ए सी, ए ओ को मैंने ए सी तक प्रोड्यूस किया। तो स्टूडेंट्स, अगर ए ओ को मैंने ए सी तक प्रोड्यूस किया तो हमारे पास जो ए बी सी है, जो एंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल हुआ, ये हमने हाफ सर्कल है ना, तो हाफ सर्कल के इक्वल प्रोड्यूस, तो एंगल यानी एंगल ए बी सी हमारे पास आया टू राइट एंगल, टू यानी 290 डिग्री के एंगल हो गए, टू राइट एंगल। और आर्क ए बी सी किसके इक्वल हुई, आर्क ए बी सी, वो आर्क ए बी सी किसके इक्वल हुई स्टूडेंट्स, हाफ सरकमफेरेंस के, क्योंकि ये पूरा एक सरकमफेरेंस है, उसका हाफ सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस 2 पाई आर बाय 2, हाफ यानी पाई आर के इक्वल हुई। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो एंगल एट द सेंटर में बनता है, जो सेंटर में एंगल बनते हैं, सिंस एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल, जो एंगल सेंटर में बनते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं आर्क सबटेंडेड देम, जो उनको आर्क बनाती है। ये जो एंगल ये है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, यानी एंगल ए बी सी अपॉन, प्रोपोर्शनल का मतलब अपॉन एंगल जो ए बी सी है, ये सेंटर में बना है और ये भी सेंटर में बना है एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम एंगल ए ओ सी कहेंगे, एंगल ए ओ सी। यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ए बी सी भी लिख दिया, एंगल ए ओ सी, ये टू राइट एंगल के इक्वल हुआ। तो एंगल ए बी सी यानी ये भी सेंटर में बना, और एंगल ए ओ सी ये प्रपोर्शनल होंगे, जो आर्क इनको बनाएगी। ये वाला एंगल कौन सी आर्क ने बनाया है, आर्क ए बी ने बनाया है, और ये वाला एंगल किसने बनाया, ये वाला, ये एंगल आर्क ए बी सी ने बनाया है, आर्क ए बी सी। तो आर्क ए बी कितनी है स्टूडेंट्स, आर्क ए बी है हमारे पास आर, लेंथ इसकी आर है, और आर्क ए बी सी की लेंथ कितनी है, पाई आर, तो आर से आर कैंसल, तो यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मुझे पता है ये 1 रेडियन है, और एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी दो राइट, टू राइट एंगल, टू राइट एंगल, और ये इक्वल टू 1 पाई। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हुआ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 2, ये 2 पर चला जाए, 2 राइट एंगल बटे पाई, 2 राइट एंगल बटे पाई मीन्स राइट एंगल में एक राइट एंगल 90 डिग्री है, तो 2 इंटू 90 अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी 100 यानी 290 डिग्री होते हैं स्टूडेंट्स, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू, यानी पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री, मैंने पहले भी बताया ये रिलेशन, ये देखिए 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो 2 से कैंसिल कर दे तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड डिग्री एंड रेडियन। और स्टूडेंट्स, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो उसको हम प्रूव करते हैं, टू प्रूव दैट द नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। उसने कहा है कि नंबर ऑफ रेडियन हम, यानी ये सपोज हमारे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर में कितने नंबर ऑफ रेडियन बनेंगे, यानी एंगल कितना बनेगा
अगर लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आर्क की लेंथ पता है और रेडियस पता है, तो यानी अगर हमें थीटा निकालना है, यानी जो एंगल बनेगा किसी सर्कल के सेंटर में थीटा, तो वो हमें प्रूव करना है एल अपॉन आर के इक्वल आएगा। तो हमें थीटा को एल अपॉन आर के इक्वल प्रूव करना है, यानी वो किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो हमें ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, लेट हमने एज्यूम कर लिया ओ बी दी सेंटर एंड आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमने ओ सेंटर मान लिया और आर मान लिया हमने रेडियस। लेट ए बी हमने क्या मान ली, ओ ए, और लेट ए बी इज इक्वल टू एल बी दी लेंथ ऑफ आर्क। हमने आर्क की लेंथ कितनी मान ली, ए बी मान ली। लेट लेट थीटा क्या मान लिया, लेट थीटा बी दी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। थीटा क्या मान लिया हमने, जो एंगल बनेगा सेंटर में। अब मैंने स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक आर्क बीसी कट ऑफ की। लेट कट ऑफ आर्क बीसी, कट ऑफ आर्क बीसी इक्वल टू आर, यानी इसके रेडियस के इक्वल मैंने आर्क कट की, यानी लेट आर है ये बीसी। तो हमें पता चल गया एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी किसके इक्वल आएगा, 1 रेडियन के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स, क्यों आएगा 1 रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है, जितना हमारे पास रेडियस है और उतनी ही लेंथ की हमें आर्क हम कट करें, तो हमारे पास जो सेंटर में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अब हमें पता है जो सेंटर में एंगल बनता है आर्क के द्वारा, तो वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो सेंटर में एंगल बनते हैं हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होते हैं जो आर्क उन्हें बनाती है। यानी जो ये वाला एंगल है, एंगल ए बी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, वी नो हम जानते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर proportional टू आर्क फॉर्म्ड देन। यानी जो आर्क उन्हें बनाती है उसके पर्पस होते हैं। यानी हमें पता चल गया एंगल ए ओ बी किस अपॉन एंगल बी ओ सी, किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, जो आर्क, इसकी आर्क कितनी है स्टूडेंट्स, एल, और इसकी आर्क कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी आर्क है आर, यानी एल अपॉन आर। यानी एंगल ए ओ बी कितना है हमारे पास, थीटा, और एंगल बी ओ सी कितना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यानी थीटा कितना आया, एल अपॉन आर, ये रेडियन है स्टूडेंट्स, यानी इंटू 1 रेडियन, यानी इंटू रेडियन। यानी थीटा क्या आएगा हमारे पास, एल अपॉन आर। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी हम ये कह सकते हैं 1 रेडियन है ना ये, यानी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियन ऊपर चला गया, एल अपॉन आर रेडियन। यानी जो हमारे पास किसी सर्कल में जो एंगल बनेगा थीटा, वो किस में आएगा हमारे पास, जब हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर आएगा, और ये एल अपॉन आर जो आएगा, जो एंगल आएगा एल अपॉन आर करके, वो रेडियन में आएगा हमारे पास, वो डिग्री में नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ रेडियन कितना आएगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस ऑफ सर्कल। यानी हमें यहाँ से अगर हमें किसी सर्कल में हमें लेंथ ऑफ आर्क पता है, सपोज ये 5 है और यहाँ पे रेडियस 10 है, तो हमें थीटा निकालने का फार्मूला पता चल गया। थीटा क्या आएगा, एल अपॉन आर, एल कितना है 5 अपॉन आर 10, यानी 5/10, यानी 1/2 क्या आएगा, 1/2 रेडियन। तो इस तरह से
हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बाय दिस फार्मूला सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली जो टर्म्स है एक बार फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि जो पाई रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। रेडियन और डिग्री की रिलेशनशिप हमें पता चली है, नंबर 1। नंबर 2, यानी 1 रेडियन किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 1 रेडियन आया हमारे पास 180 अपॉन पाई डिग्री, यानी 1 रेडियन हमारे पास 180 बटे पाई डिग्री के इक्वल है। अगर 5 रेडियन देखना है, तो अगर मुझे 5 रेडियन देखना है तो मैं क्या करूंगा, तो 180 बटे पाई को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इतने डिग्री। यानी मुझे ये पता चल गया रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री we will multiply by 180 अपॉन पाई। तो यहाँ से पता चल गया स्टूडेंट्स, ये मेन चीज है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 1, यानी यहाँ से ये पता चलता है यहाँ से, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइड में आ जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। और मुझे 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 30, यानी पाई बाय 6 रेडियन। तो यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन we will multiply by पाई बटे 180। ये दूसरी चीज याद रखनी है आपने। अब स्टूडेंट्स जो तीसरी है, हमने देखा था कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 डिग्री है 60 मिनट के इक्वल, और 1 मिनट है 60 सेकंड के इक्वल। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट्स मैं ये कहता हूँ 5 डिग्री के मिनट बनाओ, तो डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है, तो हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 60 इंटू 5 30, यानी 300 मिनट्स बन जाएंगे 5 डिग्री में। अगर मैं कहता हूँ 300 मिनट के डिग्री बनाओ तो डिवाइड करेंगे, यानी डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, और जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है मैंने कहा 120 मिनट के डिग्री बनाओ, तो 120 बटे 60, यानी 2 डिग्री बनेंगे। तो यानी बड़े से छोटा बनाने के लिए डिवाइड करेंगे और छोटे से बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज देखिए, ये एक्सरसाइज है, आज देखते हैं इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, इन विच क्वाड्रेंट डू दी फॉलोइंग एंगल लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करता है, तो एंगल कितना है 750। अब ये देखिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव जब एंगल है हमारे पास तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो जो 1 रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, 360। तो दूसरा रेवोल्यूशन लगाएंगे तो 720, तो 720 में कितना ऐड करें 30, यानी जो ये थीटा है वो हमारे पास क्या है 2 इंटू 360, यानी 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएंगे, प्लस 30 करेंगे, यानी प्लस 30 करेंगे, प्लस 30 करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये कौन से एंगल में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स पॉजिटिव एंगल तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, और नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलते हैं। पॉजिटिव एंगल में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे घूमते हैं, और जो नेगेटिव एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब जो दूसरा है हमारे पास सेकंड पार्ट, उसने कहा है -870 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल। अब स्टूडेंट्स क्योंकि नेगेटिव है तो हम एंड क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे,
ये क्लॉकवाइज रोटेट करें, एक 360 का चक्कर, माइनस के 720, यानी उल्टा चलेंगे, माइनस का 360 आएगा, इस तरह से चलेंगे तो माइनस का 360, फिर इस तरह से चले माइनस का 360, फिर आ गया माइनस का 720, तो माइनस के 720 और माइनस का 150, माइनस का 150, माइनस से 720, और फिर यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट्स माइनस से 720 और माइनस का 90, तो ये आएगा माइनस का 810, माइनस का 720 और 90, माइनस का 810, और फिर माइनस का 810 और 60, तो यहाँ पे पड़ेगा स्टूडेंट्स। यानी मैं इसको ये बोल सकता हूँ, यानी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 2 इंटू 360 प्लस 150, तो नेगेटिव का मतलब इस तरह से मूव करना हमने, तो 100 360 का एक चक्कर, 2 चक्कर लगाए, फिर 90 का यहाँ पे आया, फिर 150 यहाँ पे पड़ेगा, यानी हम ये कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, यानी -2 इंटू 360 प्लस 360 प्लस 1 इंटू 90 प्लस 60, यानी 2 तो 360 के चक्कर लगाए इस तरह से, फिर 190 ये रहा, और फिर 60 यहाँ पे पड़ेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा स्टूडेंट्स ये एंगल। अब सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं स्टूडेंट्स। वो कहता है 45 डिग्री है, एक्सप्रेस, देखिए एक्सप्रेस दी रेडियन इन रेडियन दी फॉलोइंग एंगल, ये डिग्री में है, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब मैंने कहा डिग्री को रेडियन में, डिग्री 2 इंटू रेडियन वी विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 45, ये डिग्री है, इसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या बन गया? रेडियन बन गया स्टूडेंट्स। तो 45 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो पाई बाय 4 रेडियन। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड पार्ट हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट है 530 डिग्री, तो थीटा आएगा 530 इंटू पाई बटे 180। अब ये रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो इसको सी लिख देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यानी 53 पाई बटे 18 रेडियन, रेडियन का स्मॉल सी है सिंबल। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट देखते हैं मेनली। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? 40 डिग्री 20 मिनट। अब स्टूडेंट मुझे डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, लेकिन मिनट को नहीं आता, तो सबसे पहले हम मिनट को डिग्री बनाएंगे। तो मिनट के डिग्री बनाने के लिए 40 डिग्री, तो ऐसे कैसे? अब मिनट से डिग्री बनाने हैं, अब डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री। अब ये छोटी है और ये बड़ी है, छोटी से जब बड़ी बनाते हैं मिनट से डिग्री, तो छोटी से बड़ी बनाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, यानी 20 है, इसको डिवाइड करें, छोटी से बड़ी बनाने के लिए मिनट से डिग्री में है तो डिवाइड करें, तो एक डिग्री में कितने मिनट है? 60, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, यानी इतने 0 से 0 करें, 2 1 जा 2 3 जा, यानी ये इतने डिग्री बन गया, यानी 40 डिग्री प्लस 1/3, यानी 40 इंटू 1/3 डिग्री, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, यानी 40 डिग्री प्लस 1/3 लिखेंगे, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस 1/3 डिग्री, यानी तो 40 से 120 और 121 बटे 3 डिग्री आया स्टूडेंट्स। अब इसके रेडियन बनाओ, 121 बटे 3, इसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180, अब ये बन गया रेडियन। अब ये कैंसिल किसी से नहीं होगा, तो ये इतना रेडियन आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके बाकी पार्ट सेकंड के और आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।